दोस्तों, अगर आप उपवास रखते हैं तो आपको ये तो पता ज़रूर होगा कि उपवास खत्म होने के बाद हर व्यक्ति भोजन करता है, यानी कि खाना खाता है और उपवास को ख़त्म करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उपवास खत्म होने के बाद कौन सा भोजन करना चाहिए और कौन सा भोजन नहीं करना चाहिए? बहुत सारे लोग अलग अलग तर्क देते हैं, अलग अलग तरीके से बताते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब भी उपवास खोलो तो आप वेजिटेबल खाकर ही उपवास खोलो। कुछ लोग कहते हैं नहीं, आप लिक्विड पीकर उपवास खोलना चाहिए, दूध, जूस या ऐसे कोई लिक्विड चीज़ को आपको पीना चाहिए, उसके बाद आपको उपवास खोलना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं, आप मांस मछली भी खा सकते हो उपवास खोलने के बाद। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक व्यक्ति को सही रीति में उपवास खोलने के बाद क्या वेजिटेबल खाना चाहिए, या फिर उसे दूध पीना चाहिए या लिक्विड लेना चाहिए, या फिर वो हार्ड मांस यानी कि मीट मछली भी लेकर उपवास खोल सकता है। ये सारी बातें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, इसीलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। हो सकता है कि पिछले दिनों में आपने उपवास रखा हो और आपको ये लगा हो कि आज मैं उपवास खोलूंगा तो मैं क्या खाऊं, या आने वाले समय में आप उपवास रखेंगे तो आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि आज मैं क्या खाऊं क्या उपवास खोलते समय। तो आज आपको क्लियर होने वाला है कि एक व्यक्ति को जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है और वो उपवास रखता है तो वो उपवास खोलते समय क्या खा सकता है। क्या वो वेजिटेबल खा सकता है, यानी कि नॉनवेज खा सकता है, या वेजिटेबल खा सकता है, दोनों में से किसको खा सकता है, ये मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से तर्क देते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं यदि उपवास खोलने के बाद कोई मांस मछली खाता है तो वो अपवित्र हो जाएगा, क्योंकि मांस मछली अपवित्र होता है, इसीलिए उपवास खोलते समय मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे विश्वासी लोग कहते हैं, जो कलीसिया में जाने वाले, चर्च में जाने वाले लोग हैं, वो भी इसी प्रकार से कई बार बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं नहीं, जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो बाइबल के अनुसार मांस मछली खाना कोई पाप नहीं है। आप चाहो तो उपवास खोलते समय मांस मछली खा सकते हो, और आप चाहो तो वेजिटेबल भी खा सकते हो, हरी साग सब्जी भी खा सकते हो। पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या खाकर अपने उपवास को खोलना चाहते हो। लेकिन मैं यहाँ पर बाइबल के वचन के अनुसार आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ उपवास से रिलेटेड और उपवास खोलने से रिलेटेड। तो आप बड़े ध्यान से आज के इस वीडियो को देखिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। पूरा वीडियो जब देखेंगे तभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब भी एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है उसके लिए उपवास रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब उपवास कितने दिन का रखना है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी ही वीडियो बना चुका हूं। आप चाहे तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि उपवास कितने दिन का रखना चाहिए। ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बनाया है। आज हम बात कर रहे हैं उपवास खोलने के बाद क्या खाना चाहिए, यानी कि जब आपका उपवास खत्म हो जाए तब आपको क्या खाना चाहिए, क्या वेजिटेबल खाना चाहिए, क्या नॉनवेज खाना चाहिए। अब यहाँ एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, पहले उस वचन को देख लीजिए। वचन क्या कहता है, बाइबल में क्या लिखा है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 16 आयत से लेकर 18 आयत तक पढ़ेंगे, तब वहां पर यीशु मसीह ने उपवास रखने के विषय में कुछ खास बातें कही हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। यहां पर यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी छाई ना रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। यहां पर परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब भी तुम उपवास करो, सबसे पहली चीज कि कपटी लोगों के समान तुम्हारा उपवास नहीं होना चाहिए। देखिए, उपवास खोलने के बाद क्या खाना है वो तो बताऊंगा मैं आपको, लेकिन यहां सबसे पहले यह जान लीजिए उपवास का मतलब क्या है, उपवास रखना कैसे है। तो सबसे पहले आपके अंदर कपटीपन नहीं होना चाहिए, कपटियों की तरह उपवास नहीं करना चाहिए। कपटी लोग कैसे उपवास करते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए वो उपवास करते हैं। वो क्या करेंगे, वो अपना मुंह बना लेंगे, सुबह से नहा धोकर अपने सिर में तेल नहीं लगाएंगे, बाल खुले रखेंगे, या और भी तरीके से अपने आप को ऐसा दिखाएंगे ताकि कोई भी उन्हें देखकर पूछेगा क्या आज तुमने उपवास रखा है। तो इस तरह से वो कहेंगे हाँ मैंने उपवास रखा है, तो ऐसा लगेगा बहुत बड़ा धर्मी व्यक्ति है। इस प्रकार से बहुत सारे लोग करते हैं अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए। प्रभु कह रहा तुम्हें ऐसा नहीं करना है। जब तुम उपवास रखो तो तुम बाकी दिनों के तरह, जैसे तुम नहाते हो, सिर पे तेल लगाते हो, कपड़े पहनते हो, वैसे ही रहना है। किसी को पता तक नहीं चलना चाहिए कि तुम उपवास में हो, क्योंकि उपवास दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होता है, उपवास परमेश्वर की संगति में बैठने के लिए होता है। इसलिए प्रभु कह रहे जब भी तुम उपवास रखो कपटियों के समान मत करो, परंतु अपने सिर पर तेल लगाओ, बाकी दिनों की तरह कपड़े पहनो, और किसी को पता तक नहीं लगना चाहिए कि तुम उपवास में हो। और गुप्त में रह के प्रार्थना करो, किसी के सामने तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जब गुप्त में देखेगा तो तुम्हें प्रतिफल वो देगा। तो ये तो है उपवास करने के लिए। अब बात करते हैं जब उपवास आप कर लेते हो, चाहे आपने 1 दिन का उपवास रखा हो, 2 दिन का, 3 दिन का, 7 दिन का, 21 दिन
दिन का या फिर 40 दिन का। तो जब आप उपवास खोलते हैं तो आप क्या मछली खाकर, मीट खाकर उपवास खोलने से कोई पाप लगेगा या उसके द्वारा आपको कोई ऐसा कोई गुनाह हो जाएगा? इसके बारे में बाइबल क्या कहती है? देखिए, सबसे पहली चीज, परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह ने खुद ये कहा है, जो कुछ मनुष्य अपने मुंह से खाता है वो उसे अशुद्ध नहीं करता है ना। मत्ती किताब में यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ मनुष्य खाता वो उसे अशुद्ध नहीं करता है, परंतु जो उसके भीतर से आता है वो उसे अशुद्ध करता है। अब बात यहां आती है, क्या उपवास खोलते समय मांस मछली का सेवन किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप उपवास रख रहे हो और आप उपवास शाम को खोल रहे हो या दूसरे दिन खोल रहे हो, तो आपका मन कर रहा है कि नहीं मैं मछली खाना चाहता हूं, नहीं मैं मीट खाना चाहता हूं या मैं और भी कुछ खाना चाहता हूं, तो आप बिल्कुल उसको खाकर उपवास खोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा परमेश्वर, बाइबल में जो परमेश्वर है वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि आप एक दिन मीट खा लो, दूसरे दिन मीट मत खाओ, तीसरे दिन मीट खाओ, चौथे दिन मत खाओ, ऐसा नहीं है। अगर आप खा रहे हो तो हमेशा खा सकते हो, नहीं खाना चाहते हो कभी मत खाओ। तो जो लोग ये कहते हैं कि नहीं उपवास के दिन कम से कम मीट मत खाओ, तो वो बेवकूफ़ बना रहे खुद को भी और परमेश्वर को बनाने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्योंकि आप एक दिन तो आप मीट खा ले रहे हैं, उपवास वाले दिन नहीं खा रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? परमेश्वर ने हर दिन अच्छा बनाया, कोई दिन अच्छा कोई दिन बुरा नहीं है, सारा दिन अच्छा है। इसलिए उपवास में मीट खाने से कोई पाप नहीं लगता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मसीह लोग जो मीट खाते हैं तो भाई पाप लग जाएगा, उपवास खोलेंगे तो पाप लगेगा। नहीं, आप मीट खा सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, चाहे तो आप वेजिटेबल भी खा सकते हो, ज़रूरी नहीं जिसको मीट नहीं खाना है ना खाए, लेकिन जो खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं। अब यहाँ बात आती है कि क्या हम उपवास के बाद लिक्विड ले सकते हैं? हाँ, आप चाहे तो लिक्विड ले सकते हैं। हल्का उपवास खोलते समय आप अगर लिक्विड लेके उपवास खोलते हैं तो और अच्छी बात है। क्यों? उसका कारण मैं बताता हूँ। जब आप 1 दिन 2 दिन या 3 दिन से ज़्यादा भूखे रहते हैं तो आपके पेट में जो आपके आते हैं उनमें खिंचाव होता है या वो सूख जाती है या उनका काम बंद हो जाता है। अचानक से अगर आप मीट मछली या हार्ड चीज़ को खा लेंगे तो उससे पता क्या होगा, उससे आपका डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकता है, दिक्कत आए, आपके डाइजेशन में दिक्कत, आपका पेट गड़बड़ हो जाए, आपको लूज मोशन लग जाए। इससे अच्छा यही है कि जब भी आप उपवास खोलते हैं उस समय में आप हल्का खाना खाएं, हो सके तो दाल रोटी खा लें, हो सके तो दाल चावल खा लें, या अगर लिक्विड लेकर भी आप उपवास खोलते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन खाना जो है हार्ड वाला जो खाना है, मजबूत खाना, वो बाद में खा लीजिएगा 1 दिन बाद, लेकिन शुरुआत में अगर हल्के में आप उपवास खोलते हैं तो बेटर है। लेकिन ये चीज़ आज का जो वीडियो का हमारा टॉपिक था वो यही था, क्या मांस मछली खाकर उपवास खोला जा सकता है? हाँ, बिल्कुल खोला जा सकता है, इसमें कोई पाप नहीं है। तो बहुत सारे लोग जो ये सोच रहे थे कि मीट मछली खाकर उपवास खोलेंगे तो पाप लगेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। बाइबल के अनुसार आप उसे खा सकते हैं, अगर आपका मन नहीं है तो ना खाएं। लेकिन नॉर्मल एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, उपवास जब भी खोलें लिक्विड ले या हल्का खाना खाकर ही खोलें। मीट मछली डायरेक्ट अगर आप खाएंगे तो आपके पेट में लूज मोशन या कोई और भी बीमारी हो सकती है, जिससे आपको 2-4 दिन के लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि काफ़ी दिनों से अगर आपने भोजन नहीं किया है, अचानक से जब हमारे बॉडी में वो जाएगा तो हमारे बॉडी के अंदर वो गड़बड़ी कर सकता है, मसाले होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो इसीलिए बहुत ध्यान से रखें इस चीज़ को, और बड़े आसानी से आप समझ पाएं ये मैं विश्वास करता हूं। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने मसीह भाई बहनों में, और दूसरों तक भी परमेश्वर का ये संदेश और ये वचन पहुंचाने में हमारी सहायता करिएगा। पहली बार हमारे चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।